Hello everyone, this is Amandas Adhikari and this is not the lecture, okay? In this video we are going to discuss the upcoming IIT JAM exam, okay? So वीडियो बनाने की मकसद यही है कि आपको थोड़ा बताया जाए IIT JAM एग्ज़ाम जैसे TI-FAIR हो गया, जैसे सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNU, BHU, SCU, ये सब तो अभी NTA के अंडर आ गया है, ठीक है। तो इस सब एग्ज़ाम क्रैक करने का थोड़ा पैंतरा समझ रहे हैं ना, तो चीज़ों को थोड़ा समझेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। एक्चुअली ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं किया है, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे, मैक्सिमम लोग होंगे ऐसे जिन्होंने अभी तक कुछ शुरुआत ही नहीं किए होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है IIT JAM मतलब फॉर्म पढ़ने दो, अभी IIT JAM का फॉर्म का लास्ट डेट है अक्टूबर 11, ओके। तो उनको लगता है फॉर्म आने दो, टाइम आने दो, हो ही जाएगा, पर ऐसे नहीं होता। पर ये आप बोल के मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करवा रहा हूँ, जिन्होंने शुरू नहीं किया है उनको लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि आप जिस टाइम पर हैं, अगर आप शुरू नहीं किए होंगे, अगले साल समझ रहे हैं ना, अगले साल इसी टाइम पर मैं भी आपकी सिचुएशन में ही था। जब तक जाम के एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था ना, तब तक मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ था। देखिए, मैं अपना थोड़ा जर्नी आपको बताऊंगा, कैसे मैं अपना शुरुआत किया था सभी एग्ज़ाम का, कैसे क्या दिया था, क्योंकि आपको थोड़ा आइडिया लगेगा वैसे। क्योंकि अगर आप शुरू नहीं किए होंगे अभी तक, फिर भी कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो बेसिकली आई एम बिलोंग्स टू ओडिशा, ग्रेजुएटेड फ्रॉम नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी, ओके। एंड आई एम ए बिलो एवरेज स्टूडेंट, ठीक है, बिलो एवरेज स्टूडेंट, एंड माय परसेंटेज वाज ओनली 75%। अगर किसी को डाउट हो रहा है परसेंटेज मैटर करता है, तो नहीं करता भैया। 90% लेके बैठे हुए हैं कॉलेज में, 90% टॉपर बैठे होंगे, समझ रहे हैं। उनको स्टेट यूनिवर्सिटी भी नहीं मिलता है, ये रियलिटी है। अगर प्रिपरेशन आपका अच्छा नहीं है, मार्क कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ज़िंदगी में, ये रियलिटी है। अगर आप सोच रहे हैं मेरा मार्क तो 60% है, मेरा मार्क तो 62% है ग्रेजुएशन में, मैं क्या कर लूँगा, भाई सब आप ही कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो यही बोल रहा हूँ कि मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मेरे टाइम पर कोरोना, पता होगा, कोरोना बहुत कुछ डिस्टर्ब कर दिया था। तो उस टाइम पर जाम का एग्ज़ाम राइट टाइम पे हुआ था, जेस्ट का लेट हो गया था, बाकी थोड़ा एग्ज़ाम थोड़ा शिफ्ट हो गया था, ठीक है। तो मैंने जब IIT JAM का प्रिपरेशन शुरू किया था लगभग इसी टाइम पर, क्योंकि यही अक्टूबर महीने में, सितंबर से अक्टूबर में मैंने शुरू किया था अपना IIT JAM का एग्ज़ाम, क्योंकि उस टाइम पे मैं घर में था, ठीक है। आप बोल सकते हैं मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था। मुझे लगता था IIT JAM बहुत हार्ड एग्ज़ाम है, IIT JAM जेस्ट बोल लीजिए, ये सब बहुत हार्ड एग्ज़ाम है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था उस सब चीज़ के बारे में। थोड़ा यूट्यूब इधर उधर से देखा, उसके बाद सर्च किया, तो पता चला हाँ हो सकता है। इतना कैजुअली मैंने चीज़ों को पकड़ा था, और मैंने क्या किया, मैंने चीज़ों को हाइप नहीं बनाया, बहुत हार्ड है, बहुत कुछ है। मैंने क्या किया, अपना प्रिपरेशन को थोड़ा स्टार्ट किया। जैसे मुझे आज EMT नहीं आता है, ठीक है, तो मैंने EMT शुरू किया था पढ़ना, तो ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ, मैंने IIT JAM क्लियर किया था मैंने। देन आई हैव क्लियर्ड जेस्ट, ठीक है। जेस्ट पहली बार मेरा 273 रैंक में था, एंड द नेक्स्ट टाइम आई हैव क्लियर्ड जेस्ट एट द रैंक ऑफ 159, ठीक है। देन आई हैव क्लियर्ड SCU, देन क्लियर्ड BHU, ओके। देन आई हैव ऑल्सो क्लियर्ड CUET, ओके। और जेस्ट के थ्रू मेरा IUCAA, ये जो पुणे में है, ये एस्ट्रोफिजिक्स के लिए होता है, इसमें भी सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा आपको बताने का मोटिव यही है कि मेरा प्रिपरेशन शुरू हुआ था अक्टूबर में। मैंने क्या किया था उस टाइम पर, देखिए आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटजी अलग हो सकता है। क्यों? क्योंकि मेरा हमेशा ही, मुझे क्लासिकल मैकेनिक्स अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसको फोकस किया पहले, समझ रहे हैं। तो मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स को फोकस किया,
ऐसा नहीं कि मुझे क्लासिकल मैकेनिक्स का सब आता था, मुझे कुछ नहीं आता था, मुझे सिर्फ +2 में अच्छा लगता था क्लासिकल मैकेनिक्स, समझ रहे हैं ना। ग्रेजुएशन में तो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं है, वहाँ वैसे लैग्रेंजियन हैमिल्टनियन मैकेनिक्स पढ़ना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया, थोड़ा यूट्यूब में इधर उधर से सर्च मारा, देखा, और बहुत सारे वीडियो मैंने अंशुमान सर की देखी, ये रियलिटी है। मैंने फिजिक्स फाउंडेशन पर 2-3 चैप्टर पढ़ा हूँ और कहीं अलग सोर्स से भी मतलब नोट्स बनाया हूँ कहीं अलग से। तो मेरा पहला प्रायोरिटी था जो मैंने किया था क्लासिकल मैकेनिक्स, देन EMT एंड क्वांटम में प्रॉब्लम, ओनली प्रॉब्लम और इलेक्ट्रॉनिक्स। इन 3-4 चैप्टर को मैंने पढ़ा था अच्छे से, समझ रहे ना। क्योंकि अभी जो टाइम है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी पकड़ लीजिए, 4 महीने में आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 सब्जेक्ट को अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे तो बोलने चाहेंगे तो पूरा सब्जेक्ट 7-8 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। एक एवरेज स्टूडेंट के लिए 4 सब्जेक्ट अगर आप मेहनत करेंगे 4 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं। तो मैंने क्या किया था उस टाइम पर, हमारा क्लासिकल, क्वांटम एंड EMT एंड हमारा जो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना को थोड़ा ज़्यादा पढ़ा था अच्छे से। ऐसे नहीं कि यहाँ से भी मुझे सब आता था, ऐसे नहीं है। यहाँ से मैं थोड़ा अब रिव्यू मुझे आता था जाम के एग्ज़ाम टाइम तक। तो इन चारों को मैंने अच्छे से प्रिपेयर हुआ था। और कैसे प्रिपेयर किया था मैंने, जैसे हमारा वेब ऑप्टिक्स में देखिएगा, एक पोलराइजेशन का क्वेश्चन जेस्ट में भी आता है, जाम में भी आता है, कोई भी एग्जाम दे लीजिए उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। तो मैंने पोलराइजेशन टॉपिक से थोड़ा I=I0 cos² φ वहाँ से क्वेश्चन 2-4 कर लिए, समझ रहे ना। तो ऐसे करके मैंने पूरा चैप्टर कभी नहीं पढ़ा हूँ कोई भी। मैंने देखा हूँ क्या, अभी जैसे टाइम कम है, मैं क्या किया, पहले तो आपको थोड़ा सब पढ़ना है, लास्ट में जब थोड़ा 1-2 महीना बचा आप देखेंगे, जैसे लेट्स कोई फॉर्मूला जैसे I=I0 cos² φ से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन आ रहा है, इस फॉर्मूला को बेसिस करके 3-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगा लिए। ऐसे ही मैंने अपना प्रिपरेशन किया था, ठीक है। तो प्रिपरेशन करता चला और IIT एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम आया तो मैं अपना सिचुएशन बोल रहा हूँ, मैं बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे लगता था मेरा कुछ नहीं होगा, समझ रहे ना। मुझे लगता था मेरा कुछ, क्योंकि 3-4 महीने कोई मतलब एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ मैं, 3-4 महीने में कितना ही कर लूँगा, कुछ नहीं पता था जिससे को 3-4 महीने में कितना कर लेगा। जो भी यूट्यूब से यहाँ से वहाँ से थोड़ा फिजिक्स फाउंडेशन से, थोड़ा इधर नोट से, थोड़ा उधर के नोट से इधर उधर पढ़ा हूँ मैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने फिजिक्स बाय फिजिक्स का जो अपना आप वहाँ पर देख लीजिएगा, फिजिक्स बाय फिजिक्स का जो वेबसाइट है वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा सॉल्यूशन के साथ, वहाँ से थोड़ा मोड़ा कर लिया था। वो एक भी मैंने क्या नहीं दिया था, एक भी मतलब मैंने खुद टेस्ट सीरीज एक भी नहीं दिया था, ठीक है। और मेरा IIT एग्जाम में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था, और बिना कॉन्फिडेंस में जाके मेरा रैंक आया था 829, बहुत ख़राब रैंक आया था। ख़राब नहीं मतलब हायर NIT मिलने वाला रैंक था, समझ रहे ना। तो उसके बाद IIT एग्जाम चला गया, मैंने एक्चुअली मुझे NIT में एडमिशन नहीं लेना था और अच्छा IIT भी नहीं होना था, तो फ़ायदा क्या है। उससे अच्छा मैंने क्या किया, जो हुआ छोड़ दो, नेक्स्ट हमारे पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है, उसमें से कुछ हो जाएगा। JNU भी मैंने भरा था, ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है, उसमें से कुछ हो जाएगा तो चले जाएंगे, यही टारगेट करके पढ़ाई शुरू कर दिया। जब पढ़ाई शुरू कर दिया तब जेस्ट का फॉर्म आ गया था, तब ठीक है, जेस्ट का फॉर्म भी भर दिया था। जेस्ट का फॉर्म में मुझे ये जाम में ये पता चल गया, जाम में मेरा प्रॉब्लम यही हुआ था, पढ़ा तो मैं बहुत कुछ था इन 3-4 टॉपिक से, पर प्रॉब्लम क्या हुआ, मुझे जाम के एग्जाम में मतलब रिवीजन ठीक से नहीं हुआ था, मेरा 2-3 महीने में रिवीजन ठीक से नहीं हुआ था। इसको टैकल करने के लिए मैंने क्या किया था, जेस्ट के एग्जाम के टाइम पर मैंने क्या किया था, जो मेरा था मैंने शॉर्ट नोट बना दिया था। अंशुमान सर ने उस टाइम कहा था कि अपना शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। मैं उनको फॉलो किया था उस टाइम पर, तो अपना शॉर्ट नोट बना लिया था सभी टॉपिक पर, जितना भी थोड़ा और मतलब मिलता है, यही 3-4 टॉपिक और 4-5 टॉपिक, यही इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके साथ थोड़ा ऑप्टिक्स वगैरह, समझ रहे ना। तो उसका थोड़ा शॉर्ट नोट बना लिया था मैंने, और शॉर्ट नोट को ही जेस्ट के एग्जाम के पहले दिन शॉर्ट नोट को ही देख के गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2-4 दिन पहले किया था,
शॉर्ट नोट देख के गया था और इन्हीं जो जितना भी कॉन्सेप्ट आता है उन्हीं कॉन्सेप्ट को उठा के मैंने अपना नेट और गेट का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा लगा दिया था। पूरा नहीं, जितना आ रहा है 30 to 40% क्वेश्चन ही आ रहा था मुझे उस टाइम पर नेट गेट पर, क्योंकि इन नेट गेट में क्वांटम में और बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थोड़ा थोड़ा आता है, जैसे हमारा वेव का पार्ट आता है, जैसे समझ रहे ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आता है नेट में ज़्यादा। क्लासिकल में लग रहा है हैमिल्टनियन पार्ट ईजी है, थोड़ा देख दीजिएगा जेस्ट के पहले। तो मैंने क्लासिकल में जस्ट एक्स्ट्रा देखा था लैग्रेंजियन और हैमिल्टनियन पार्ट, तो मेरा तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, समझ रहे ना। बिलो एवरेज स्टूडेंट को क्या पता चलेगा क्या है, मैंने सिर्फ क्या किया, एग्जाम पहले दिन फॉर्मूला रिवीजन किया, चला गया एग्जाम देने। एग्जाम में बिल्कुल भी बिना प्रेशर के गया था मैं, और प्रेशर में गया जो जितना 2-4 क्वेश्चन आया करके चला या 273 रैंक आ गया, समझ में आ गया। तो देन उसके बाद क्या हुआ, 273 रैंक आने के बाद उसके बाद था हमारा SU BHU ये सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम था। मैंने 4 भर दिया था, ठीक है, मैंने 4 भर दिया था। ड्यू का भी मैंने भर दिया था, क्योंकि मेरा ये मोटिव था कि मुझे MSc करना है और इसी साल ही करना है, ड्रॉप नहीं करना है, इसलिए मैं सब भर दिया था। कोई भी अच्छा यूनिवर्सिटी मिले चला जाऊँगा, मेरा मोटिव यही था। तो मैंने क्या किया, उस टाइम पर सब भर दिया था, SU एग्ज़ाम दे दिया। ठीक है, SU एग्ज़ाम जब दे दिया था, SU एग्ज़ाम के बारे में एक अच्छा चीज़ बोल रहा हूँ। SU एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है ना, इसका सिर्फ बेसिक +2 से ही क्वेश्चन आता है, बिल्कुल भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्लासिक जो क्वांटम में जैसे क्वेश्चन आता है ना, वो सिर्फ ऐसे आता है, एक स्टेट दे दिया, उसका प्रोबेबिलिटी निकालो, 5 1 + 5 2 + 5 3 5 1 होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। इतना इजी क्वेश्चन आता है क्वांटम में, मतलब एक क्वेश्चन आता है, वरना पूरा +2। अगर आपको ग्रेजुएशन का कुछ भी नहीं पता होगा, फिर भी आप SU का एग्जाम टॉप करके चले आएंगे, समझ रहे ना। SU एग्जाम टॉप करके चले जाएंगे। तो SU एग्जाम क्लियर करना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा +2 का कॉन्सेप्ट्स को, तो SU एग्जाम बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। देन SU क्लियर हो गया, देन BHU चला गया था। BHU SU तो क्लियर हो गया था उस टाइम पर, तो मैंने क्या किया, सोच रहा हाँ चलो चलते हैं BHU भी देने चलते हैं, अगर हो जाता है तो BHU चले जाएंगे। तो BHU भी दे दिया था और BHU हो गया। और CUT दिया था, CUT भी हो गया था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा मिला था उस टाइम पर। देन JNU नहीं दे पाया था, मतलब और DU हमारे घर से बहुत दूर था, कलकत्ता में सेंटर था, तो नहीं दे पाया। ठीक है, ये दोनों नहीं दे पाया था मैंने, पर JNU देने की बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि समझ रहे हैं ना, JNU तो ब्रांड है, ऑब्वियसली आपको पता होगा, JNU ब्रांड है, पर नहीं दे पाया, ये थोड़ा रह गया। तो छोड़िए, हुआ जो भी हो गया हुआ। तो मेरा, और ये जो जेस्ट के थ्रू यहाँ IUCAA से सिलेक्शन हुआ था मेरा। ठीक है, जो पुणे सावित्री फुले यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। यहाँ पर आपको अगर एस्ट्रोफिजिक्स में अपना फ्यूचर देखना है तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, मतलब रेनॉल्ट, मतलब अगर आपको एस्ट्रोफिजिक्स में ही जाना है तो यहाँ पर MSc इन एस्ट्रोफिजिक्स कर लीजिए, मस्त रहेगा, समझ रहे। तो चीज़ें यही है, मैं आपको इतना सारे बात ऐसे ही बताया हूँ क्योंकि मैंने भी 3-4 महीने पहले ही शुरू किया था। अगर मैंने कुछ अभी सोचता हूँ कि 4-5 महीने और 6-7 महीने 1 साल पहले शुरू किया होता तो कुछ कर पाता, समझ रहे हैं। क्या पता TIFR भी क्लियर हो जाता। तो चीज़ों को समझिए, चीज़ें आसान हैं, आप उसको डिफ़िकल्ट बनाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट आप सबको यही है, जिन्होंने भी ये समझ के नहीं भरा होगा कि जाम हार्ड है, जेस्ट तो नहीं आया है फॉर्म, तो ये सब नहीं आया, मतलब समझ रहे हैं, तो इसको भर दीजिए। क्या होता है, आप एक प्रिपरेशन करते जाते हैं ना, आपका माइंडसेट डेवलप होते जाता है। एग्ज़ाम कैसे अप्रोच करते हैं, क्या करते हैं, अब जब तक एग्ज़ाम नहीं देंगे तब तक चीज़ें सही नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो डर को साइड में रखिए, और जिन्होंने भी IIT एग्जाम और जो भी बाद में आएगा, जेस्ट और अभी तो NT का अंडर आ गया, CUET पूरा, ये BHU सब उसके अंडर आ जाएगा, तो ड्यू का, ठीक है। तो जिन्होंने भी डर के मारे नहीं भर रहे हैं तो प्लीज़ भरिएगा। और देखिए, प्रिपरेशन के लिए अभी तो YouTube में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, कहीं से भी देख सकते हैं, हम नहीं बोलेंगे कि मेरे से देखो, कि फिजिक्स फाउंडेशन से ही देखो, बहुत सारे YouTube चैनल है,
आपको जहाँ से भी अच्छा लगता है पढ़िए, ठीक है, पढ़िए। और बहुत सारे नोट्स हैं वगैरह वगैरह, आप पता होगा तो नोट्स इधर उधर का देखिए, बुक देखिए। अभी बुक देखने की टाइम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इतना जॉब क्लियर किया था ना, मैं बिल्कुल भी 1% भी बुक नहीं देखा हूँ, ठीक है। एक मतलब जिन्होंने सोच रहे होंगे कि मैंने तो ग्रिफिथ्स नहीं किया अभी तक, मैं कैसे EMT कर लूँ, कुछ नहीं। आपको मैं बोल रहा हूँ ना, आपको क्वेश्चन मतलब आप जैसे कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो वहाँ से ग्रिफिथ्स का क्वेश्चन मिलता चला जाएगा। आप कब ग्रिफिथ्स का क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। तो यही मेरा कहने का मोटिव यही है कि डर को साइड में रखिए और प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि आप सेंट्रल कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी जाने से अच्छा 2-4 महीने मेहनत कर लीजिए, अच्छा यूनिवर्सिटी चले जाइए, अच्छा IIT चले जाइए, अच्छे NIT चले जाइए, IJET चले जाइए, अच्छा सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाइए। 2-4 महीने की बात है, आपको यही टाइम में सिर्फ 2-4 महीने, मैं बोल रहा हूँ गारंटी लिख लीजिए। आप थोड़ा सा कंटिन्यूटी मेंटेन कर लीजिएगा, थोड़ा सा अपना फॉर्मूला सीट, डेली रिवीजन, कंटिन्यूटी, डेली 4-5 घंटा, डेली 5-6 घंटा पढ़ना है। अभी तो डेली आपको 6 घंटा पढ़ना ही है। अगर आप शुरू कर रहे हैं, डेली आपको 6 आवर्स देना ही देना है। देखिए, सेमिस्टर का प्रेशर नहीं बोलिएगा, सेमिस्टर का प्रेशर है, 4th सेमिस्टर का, आपको शायद 4th सेमिस्टर का एग्जाम होगा अभी, सॉरी 6th सेमिस्टर का। 6th सेमिस्टर का प्रेशर के बारे में मत बोलिएगा, क्योंकि हम भी 6th सेमिस्टर दे के आए हैं, समझ रहे हैं। हाँ, कोरोना में दे हैं, ये बात अलग है। तो आपको पता है एग्ज़ाम कैसे क्लियर किया जाता है, सेमिस्टर का एग्ज़ाम, तो वो बात अलग है, वो तो प्रेशर ऐसे ही। तो आपको डेली कंटिन्यूस 6 आवर देना है, कुछ टाइम लेक्चर्स को देना है, कुछ टाइम अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, कुछ टाइम अपना नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको अभी से बनाना शुरू कीजिए, क्योंकि देखिए 30 दिन 35 दिन के बाद ह्यूमन साइकोलॉजी ये होता है ना, आप कोई चैप्टर पढ़ लीजिएगा, पढ़ लेने के बाद क्या होता है 15-20 दिन के बाद वो क्या होता है, भूल जाते हैं हम, ये रियलिटी है। और उसको आपको अगर याद करना है तो पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए सबसे अच्छा आसान तरीका है शॉर्ट नोट्स। 2-4 दिन के बाद शॉर्ट नोट्स रात के सोने से पहले थोड़ा उल्टा लीजिए, ऐसे ऐसे पलट लीजिए, क्या हो जाएगा, पूरा रिविजन हो जाएगा, ठीक है। एक बार फॉर्मूला सब माइंड में हो गया, आपका कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा। ये सब एग्जाम है ना, सब फॉर्मूला बेसिस एग्जाम है, कोई भी एग्जाम फॉर्मूला से बाहर नहीं आता। और मैं आपको बोलता हूँ सबसे आसान है ये दोनों ही निकालना, ये जो जेस्ट है ना, सबसे आसान है निकालना, क्योंकि बच्चे इसी को सबसे डरते हैं, बस सबसे आसान है इसको निकालना, समझ रहे हैं। और जेस्ट का टाइम आने तो मैं बता दूंगा कैसे क्या करते हैं। और ACU BHU CUET, ये तो BHU तो अभी CUET के अंडर आ गया, ठीक है। CUET भी अभी निकालना बहुत आसान हो जाएगा, क्यों पता है, क्योंकि CUET के सिलेबस अभी IIT एग्जाम से कोलैब हो जाएगा, ठीक है। अभी IIT एग्जाम का सिलेबस जो भी है वो CUET वही फैलेगा अपना एग्जाम में, CUET दे रहा है वही एग्जाम में। पहले क्या होता था, BHU का जब अलग एग्जाम होता था, वहाँ पर आपका क्या आ जाता था, अपना लैग्रेंज पॉलिनोमियल, लीजेंड्री पॉलिनोमियल, हर्मिशियन, वो सब हर्माइट पॉलिनोमियल्स, देन आपका मोलिकुलर से क्वेश्चन आ जाता था, पार्टिकल से क्वेश्चन आ जाता था। तो वहाँ बच्चे क्या होते थे, जो थोड़ा मतलब सेमिस्टर में पढ़ा हुआ रहेगा उसका क्लियर हो जाता था। पर अभी क्या हुआ, अभी जब BHU सब CUET के अंडर आ गए ना, अभी CUET क्वेश्चन कैसे करता है, CUET का सिलेबस देखे होंगे, प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन देखेंगे CUET का, तो वो पूरा IIT एग्जाम का लेवल का क्वेश्चन ही करता है, समझ रहे हैं। पूरा IIT एग्जाम का लेवल नहीं, इसी सिलेबस से करता है, बहुत आसान करता है, तो समझ रहे ना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ IIT एग्जाम सिलेबस में फोकस कीजिएगा अच्छे से, IIT एग्जाम सिलेबस को, तो ये सब एग्जाम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ये रियलिटी है। आप गारंटी लिख लीजिए, मतलब अभी से शुरू कीजिए, मेरा कहने का मोटिव यही है, आप अभी से शुरू कीजिए। आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक देखिए बहुत सारे बच्चों को क्लासिकल नहीं आता है, मैं लिखा हूँ इसलिए आप क्लासिकल शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को क्लासिकल नहीं आता है, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक है उसको पहले अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। कर लेने के बाद अगर लेट्स आपका क्लासिकल वीक है तो क्या करिएगा, देखिए आपका क्लासिकल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आता है पता है, मैं बोलता हूँ। एक हो गया आपका रोटेशनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्वेश्चन आ गया, देन आपका आ गया
सेंट्रल फोर्थ पोर्शन से क्वेश्चन आ गया। तो इन 2-4 टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन फॉर्मूला बेसिस आ जाएगा वो सब क्वेश्चन आपको पकड़ना है। मैं ये सब क्वेश्चन क्लास में करवाऊंगा। अगर आप और कहीं से देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा कहने का मोटिव यही है, आप सिर्फ अभी IIT एग्जाम जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, 11 अक्टूबर लास्ट डेट है, फॉर्म भर दीजिए। फॉर्म भरने के बाद इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। अपना एक टॉपिक डेली 2-2 टॉपिक उठाइए। जैसे EMT क्वांटम पकड़ लिए, एक लेक्चर यहाँ से देखे या एक लेक्चर यहाँ से देखे, थोड़ा इधर से क्वेश्चन किए, थोड़ा उधर से क्वेश्चन किए, हो गया 6 घंटा, रख दिए, अपना अलग काम किए। डेली 6 आवर अभी दीजिए, 2-3 महीने, आपका IIT एग्जाम की सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कीजिए, आपका ये सब भी आसान हो जाएगा, सब एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। और मेरा कहने का मोटिव यही था, क्योंकि बहुत सारे मतलब मेरे जैसे, जब मैं भी एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हूँ, एवरेज भी नहीं, मैं बिलो एवरेज ही हूँ, समझ रहे हैं। तो मेरे जैसे बहुत सारे बिलो एवरेज स्टूडेंट रहेंगे, आप में से तो बहुत टैलेंटेड बच्चे होंगे। तो मैं बोलता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप तो डेफिनेटली कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो प्लीज़ फॉर्म भर दीजिए। और आज कोई भी डाउट हो, कुछ भी, अगर मतलब कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी डाउट कमेंट में पूछिए, हम कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। तो आज यहीं तक, थैंक यू, बाय बाय।